आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप 13 है। ये आपका परसेंटेज का अंतिम टाइप है। इसके पहले जितने भी टाइप बताए गए हैं सब परसेंटेज के टाइप बताए गए हैं। अब आपका अंतिम टाइप है, इसके बाद कोई टाइप नहीं है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब इसके पहले वाले सारे वीडियो बारी बारी से देखिएगा, तभी आपको ये अंतिम वाला टॉपिक आपको मतलब अंतिम टाइप आपको समझ में आएगा। हमने वेन आरेख पर इसके पहले बता दिया था, जो कि क्या था, साधारण प्रश्न था। अब हम उससे थोड़ा एडवांटेज लेके चलेंगे, जिसमें दिया हुआ आपका है विशेष प्रश्न। इसमें देखिए सवाल क्या बना हुआ है कि एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी। देखो, एक परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में 600 बच्चों ने मतलब छात्रों ने परीक्षा दी। उस परीक्षा में 35% छात्र क्या हो गए, आपके भौतिक विज्ञान में फेल हो गए, और कह रहा है कि 45% छात्र रसायन विज्ञान में फेल हो जाते हैं, और कह रहा है कि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में कितने छात्र पास होते हैं? देखिए, आप इस सवाल को आप मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन आरेख। आपका जो है इसको बोलते हैं डायग्राम से आप इसको लगा सकते हो, वेन डायग्राम भी बोलते हैं इंग्लिश में। और आपका है इसको आप चाहे तो आप डायग्राम से लगाइए, चाहे जो हमने इसके पहले जो विशेष साधारण प्रश्न जो बताया था उसमें जो हमने आपको सूत्र लिखवाया था उस सूत्र के माध्यम से भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, एक परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में 600 बच्चों ने उसका एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 35% छात्र आपके भौतिक विज्ञान में फेल हो गए, और उसके बाद कह रहा है कि आपका 45% क्या हो गया, आपका रसायन विज्ञान फेल हो गए। दोनों में 20% छात्र फेल हो गए। अब आपको क्या करना है, हमने आपको बताया था कि कुल निकालना होगा, कुल फेलों की संख्या। इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों विषयों में पास। सबसे पहले आप ये करना है कुल कितने लोग फेल हुए, कुल फेल निकाल लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, 35 को भौतिक में प्लस 45% माइनस कितना हो जाएगा आपका 20%। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 80%। उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस 20%। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना जोड़ना नहीं, इसको घटाना है, ये जाएगा आपका 60%। अब आपको मतलब ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर पूरे परीक्षा में जो परीक्षा हुई तो उसमें से 60% लोग क्या हो गए, फेल हो गए, तो कितने लोग पास होंगे? तो कुल छात्र कितने थे, 100%। कुल कितने थे, 100%, और इसमें से 60% लोग ये फेल हो गए, तो पास वालों की कितनी संख्या होगी? देखिए, जो पास होगा, अगर 60 फेल होंगे तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 40%। 40% ही लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब कुल छात्रों की संख्या दिया है 600, और 600 क्या करना आपको है, 40% निकाल लेना है। तो कुल पास बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुल छात्रों की संख्या गुणे 40 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 6 चौको 24, मतलब 240 बच्चे क्या हुए आपके, पास हो गए हैं। ये सवाल ऐसे ही लगाना आपको है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि ये पहले वाला जो मेथड आपको आना चाहिए। अगर ये मेथड नहीं आएगा तो ये भी सवाल आपका नहीं लगेगा। चलिए एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण होते हैं,
70% छात्र रसायन विज्ञान है, विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं। 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 325 छात्र तीन सौ पच्चीस छात्र भौतिक तथा रसायन दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो कुल छात्रों की संख्या देखिए, सवाल जितना बड़ा है उतना ही सरल है। आपको ध्यान वाली बात देना है। देखिए, इसमें क्या किया, इसमें पास, इसमें क्या कर दिया, फेल कर दिया। आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये 80 अगर भौतिक में पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, 20 होंगे। तो कितने आपको लिखाना, कुल अनुत्तीर्ण लिखाना है, क्योंकि यहाँ पे पास कर दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, पहले 20% प्लस 70 पास हो गए तो कितने फेल होंगे, 30, और दोनों में 15। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 माइनस 15, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 35। अब जो 35 आया हुआ है ये क्या आपका है, अनुत्तीर्ण है। तो अगर इतनी अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितनी होंगे, उत्तीर्ण बराबर कुल माइनस अनुत्तीर्ण, यह जाएगा 100% माइनस 35%, कितना आ जाएगा आपका, 65% क्या लोग हैं, पास हैं। अब देखिए, आपको संख्या निकालना है, तो संख्या कैसे निकालेंगे। इसमें दिया हुआ है आपका कुल उत्तीर्ण कितने आपके हैं, कुल उत्तीर्ण कितना है, कितना आपका है, 65%। उसके बाद आपका दिया हुआ है 65% के बराबर ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 325 दिया हुआ है। अब आपको लिखना है 1% बराबर, कितना हो जाएगा, 325 बटे 65, 13 पच्चीस 65, 13 दूनी 26, और बचेगा कितना, 13 पच्चे 65, और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5। मतलब 1% बराबर 5, तो 100% बराबर, मतलब कुल छात्र बराबर कितना आ जाएगा, 100 गुणे 5, मतलब ये 100% बराबर आपको निकालना हो, आ जाएगा 500। चलिए ठीक है, एक सवाल और लेते हैं।
देखिए आप जब भी इस वीडियो को देखिएगा तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, मतलब भगा भगा के मत देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसको लगा इस वाले टॉपिक को इस टाइप को मतलब समझने से पहले इसका बेसिक वाला समझ लीजिएगा, तभी ये चीज़ आपको आएगी। वैसे बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, आ जाएगा, जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा उसको आ जाएगा। तो एक सवाल और बताते हैं आपको। दोस्त के एक समूह में दोस्त के एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय या तो कॉफ़ी या दोनों पीते हैं। 76% चाय पीते हैं, 40% कॉफ़ी पीते हैं। तथा 192 व्यक्ति दोनों पीते हैं। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? समूह में कितने व्यक्ति हैं? सवाल बहुत ही साफ है, ज़्यादा टफ है नहीं, पहले जैसा ही आपका लगेगा। देखिए कुल अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। इसके बराबर दिया है 76% प्लस 40%। इसको आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16%। कितना ज़्यादा है? कितना आ जाएगा आपका? 16%। इसी 16% के बराबर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 192 दिया है। अगर आपको कुल निकालना होगा, मतलब 16% बराबर 192, तो कुल निकालना होगा तो कुल अपने आप में कितना होता है? 100%। तो हो जाएगा आपका 192 गुणे 100 बटे, हाँ ये 16 हो जाएगा। 16 काटेंगे, 16 एकम 16, बचेगा कितना आपका? 3, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा आपका? 12 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा? 1200। कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है? 1200। सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, और सवाल को जब आप पढ़ोगे तब आप इसको समझ में आ जाएगा। जब आप सवाल पढ़िएगा इसको एक बार 2 बार आप रिपीट करिएगा, तभी सवाल आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर जिसको पहले बार में आ जाता वो लगा लेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं आएगा। और जब आपको नहीं आता है तो आप वीडियो को पीछे से रिवर्स करके देख लीजिए, एक बार 2 बार आप देखोगे तो सवाल आ जाएगा। हमने परसेंटेज के हर टाइप के सवाल बता दिए हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें आपका सवाल मैच कर जाएगा, मिलेगा, जरूर ही मिलेगा। कुछ ही सवाल ऐसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो सवाल अपने आप से बनाए जाते हैं। जो स्वयं बना के सवाल देगा तो वो आपके टाइप में नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप सारे टाइप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सवालों को लगा लोगे अच्छे से। तो जो लोग इसको वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लाइक करने का मतलब होता है कि हमको पता चलेगा सभी लोग अच्छे से इसको क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आगे वीडियो भी बनाई जाएगी
अगला आपको बना दिया जाएगा, इसी से रिलेटेड कोई चैप्टर बना देंगे। या तो आपका साधारण ब्याज होगा, या चक्रवृद्धि ब्याज होगा, या आपका होगा लाभ और हानि हो सकता है, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा ताकि आप कोई भी एग्जाम, मतलब आप जब उसको पढ़ो ना तो आपको लगे ही ना कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिशत पढ़ रहे हैं, क्योंकि लाभ हानि पढ़ रहे हैं या साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इससे वो मतलब लेसन से वो सवाल क्या आपका है, लिंक है, जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आप पढ़ चुके हो। तो आज के लिए इतना ही है। अब हमको आप बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे आपको।